प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे मंगल का स्वभाव यानी कि नेचर ऑफ मार्स। ग्रहों के क्रम में हमने अपने पूर्व वीडियो में आपसे सूर्य के स्वभाव एवं चंद्रमा के स्वभाव पर चर्चा कर चुके हैं और सूर्य एवं चंद्रमा के बाद जो सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह है वह मंगल को ही माना जाता है। दोस्तों, सूर्य को यदि ग्रहों का राजा कहा जाता है, चंद्रमा को यदि ग्रहों की रानी माना जाता है, तो मंगल को ग्रहों का सेनापति कहलाने का दर्जा प्राप्त है। अतः मंगल को शौर्य, वीर, साहस, उत्साह, ऊर्जा, पराक्रम, इच्छा शक्ति, खेलकूद, भूमि भवन, छोटे भाई बहनों आदि का कारक माना जाता है। मंगल यदि आप किसी की कुंडली में मजबूत हो तो वह उसे, अगर वो पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हो तो वह साहसी, बलवान, शक्तिशाली, अधिक इच्छा शक्ति वाला, पराक्रमी, धैर्यवान, भूमि भवन, खेलकूद से संबंधित उसकी स्थितियां मजबूत होती है। तो मंगल इन तत्वों का कारक है। मंगल की दो राशियां होती है, पहला मेष राशि और दूसरा वृश्चिक राशि। इन दो राशियों में मंगल स्वराशिस्थ होता है और इन दो राशियों में जब मंगल होता है यानी कि मेष में या वृश्चिक में जब मंगल होता है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। ये इसको काफी अत्यधिक बलवान हो जाता है मंगल अपनी स्वराशि। कोई भी राशि अपने खुद की राशि में बलवान होता है और मंगल मेष राशि एवं वृश्चिक राशि में काफी बलवान होता है। वहीं दूसरी ओर मंगल की उच्च राशि है मकर राशि और मकर राशि में भी मंगल न केवल बलवान बल्कि सर्वाधिक बलवान। ये मकर राशि में 28 डिग्री तक उच्च का होता है और यह सर्वाधिक बलवान हो जाता है मकर राशि में। और जब मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में आता है तो यह कर्क राशि में 28 डिग्री तक नीच का होता है। तो मंगल कर्क राशि में शक्तिहीन हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। और हालांकि ये बड़ी अजीब बात है कि चंद्रमा और मंगल अच्छे मित्र हैं और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, फिर भी कर्क राशि में वह पीड़ित और शक्तिहीन हो जाता है क्योंकि कर्क राशि को मंगल का नीच राशि निर्धारित किया गया है। उसके नक्षत्र जो आते हैं उसके बीच में, उसमें मंगल अपना अधिक उत्तम प्रदर्शन नहीं कर पाता और पीड़ित, प्रताड़ित व शक्तिहीन हो जाता है। मंगल सूर्य से लगभग 22 करोड़ 79 लाख की किलोमीटर पर स्थित है एवं पृथ्वी से यह 10 करोड़ 6 लाख 30 हजार किलोमीटर पर स्थित है। यानी कि यह सूर्य से काफी दूर है और पृथ्वी से तुलनात्मक रूप से काफी करीब पड़ता है। मंगल दसम भाव में स्थान बली हो जाता है और दसम भाव में मंगल अति विशिष्ट कारक भी हो जाता है। मंगल को यह यूं तो अत्यंत मांगलिक ग्रह कहा जाता है, लेकिन कई बार मंगल के कारण मांगलिक दोष का भी सृजन हो जाता है। मंगल यदि प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में हो तो मंगल के द्वारा मांगलिक दोष का सृजन होता है। ये हमारे पूर्वाचार्यों ने, ग्रंथों ने, विभिन्न संहिताओं में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन इन भावों में होने पर भी मंगल कई परिस्थितियों में मांगलिक दोष से मुक्त हो जाता है। मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है यदि मंगल उसकी कुंडली में कारक हो, यानी कि बेनिफिक प्लैनेट्स अगर होगा मंगल
तो मंगल से मांगलिक दोष का निर्माण नहीं होगा, मंगल अमंगलकारी नहीं होगा, बल्कि मंगल शुभ हो जाएगा, मंगलकारी हो जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, मकर लगन, धनु लगन और मीन लगन की कुंडली हो तो यहां मंगल कारक हो जाता है, यहां मंगल शुभ हो जाता है और इसके परिणाम शुभ होते हैं, चाहे वो लगन प्रथम भाव में हो, चाहे वो चतुर्थ भाव में हो, चाहे वो सप्तम भाव में हो, चाहे वो अष्टम भाव में हो या वह द्वादश भाव में हो। तो इन परिस्थितियों में मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। दूसरी ओर, यदि मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में चला जाए, यानी कि इन भावों में अगर 10 नंबर कहीं पर आ जाए और उसमें मंगल चला जाए, यानी कि कहने का मतलब कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर 10 नंबर की राशि हो और उसमें मंगल चला जाए तो मंगल के मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। मंगल यदि अपनी खुद की राशि मेष राशि या वृश्चिक राशि में चला जाए, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में यदि 1 नंबर लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो और उसमें मंगल चला जाए, 1 नंबर में या 8 नंबर में मंगल चला जाए, तो मंगल के मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। मंगल यदि मृतावस्था में हो, यानी कि उसकी डिग्री बहुत कम हो, 0 से 2 डिग्री तक मंगल हो, या मंगल की डिग्री 28 से 29, 29.5 डिग्री हो, तो इस परिस्थिति में भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। मंगल यदि बृहस्पति के साथ हो, चाहे वो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में हो, लेकिन अगर वो बृहस्पति के साथ बैठा है तो भी उसके मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। अगर बृहस्पति नहीं भी बैठा है लेकिन कहीं से बृहस्पति की पंचम, सप्तम या नवम दृष्टि पड़ रही है तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि को अमृतमयी दृष्टि माना जाता है और उस पर अगर मंगल पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो बृहस्पति एक सौम्य ग्रह है, एक शांत ग्रह है, तो वो मंगल के क्रोध को, उसकी ज्वाला को, उसकी अग्नि को कम कर देता है और एक शुभ योग का सृजन करता है। उसी तरह यदि मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाए या मंगल पर चंद्रमा की कहीं से दृष्टि पड़ जाए तो उस परिस्थिति में भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी एक सौम्य ग्रह है, एक शीतल ग्रह है। मंगल की जो राशि है वो अग्नि तत्वीय राशि है और चंद्रमा एक शीतल ग्रह है, एक जल तत्वीय है। चंद्रमा एक जल तत्वीय ग्रह है, तो इसलिए जब चंद्रमा और मंगल एक साथ आते हैं तो चंद्रमा उसकी क्रोध को, उसकी ज्वाला में शीतलता लाने के कारण उसको शांत कर देता है और न केवल शांत करता है बल्कि यहां चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का सृजन होता है, जिससे वह मंगल अति मंगलकारी हो जाता है और वह जातक को या जातिका को काफी लाभ प्रदान करता है। उसी प्रकार मंगल के साथ यदि शनि बैठ जाए या राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए तो मंगल का मांगलिक दोष, क्योंकि उसको डिफ्यूज कर देता है, उसके पावर को कम कर देता है, वो आपस में ही भिड़ने लग जाते हैं, तो मंगल का जो मांगलिक दोष है वह उसका काफी हद तक परिहार हो जाता है। उसी तरह लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली होता है। चंद्र कुंडली में भी यदि मंगल इन भावों में बैठा हो 1, 4, 7, 8 या 12 में तो मांगलिक दोष होता है और इन्हीं परिस्थितियों में बृहस्पति के कारण, चंद्रमा के कारण, राहु के कारण, केतु के कारण, शनि के कारण मंगल के मांगलिक दोष का कई बार परिहार हो जाता है। जिस जातक या जातिका के चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों में ही यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल हो, यदि दोनों में हो तो उसको डबल मांगलिक कहा जाता है, यदि एक में हो तो उसको आंशिक मांगलिक कहा जाता है।
केवल चंद्र कुंडली में मांगलिक से अगर वो मांगलिक है तो उसको आंशिक मांगलिक कहा जाएगा। देखिए लग्न कुंडली से मांगलिक है तो उसको मांगलिक कहा जाएगा, और दोनों से है तो उसको द्विमांगलिक दोष से ग्रसित माना जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने संक्षेप में आपको मंगल के स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति, उसके लक्षण आदि की चर्चा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद, कोई विरोधाभास है, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद और नमस्कार।